तो लास्ट डे हम लोग फाइल एंड फोल्डर पर बहुत सारा बात किए थे और उसको चेक करके भी देखे थे कि कैसे फोल्डर बनता है, कैसे रिनेम करते हैं, कैसे इसको डिलीट करते हैं और वापस रीस्टोर कैसे करते हैं और कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे, कट पेस्ट कैसे करेंगे, ये सारी बातें हम लोग चेक कर चुके थे। आज हम लोगों को देखना था कि भाई फाइल या फोल्डर पर या यूं कहें केवल फोल्डर पे पासवर्ड कैसे लगता है। वैसे याद रहे कि फोल्डर पे पासवर्ड लगाने के लिए हमेशा किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। वैसे तो बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है या ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि फोल्डर लॉक नाम का एक सॉफ्टवेयर है जिससे आप क्या कर सकते हैं, फोल्डर पर लॉक लगा सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं। लेकिन वो केवल एक ही काम करता है, बस फोल्डर पे क्या करता है, लॉक करता है, लॉक लगाता है। और वो अलग से इंस्टॉल भी करना पड़ता है, अलग से इंस्टॉल भी करना पड़ता है। आज आपको एक सॉफ्टवेयर का नाम बता रहे हैं जिससे आप, वो जनरली आपके कंप्यूटर में रहता है, मतलब वो अक्सर है तो वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही, मतलब उसको अलग से इंस्टॉल ही करना पड़ता है, बट ज्यादातर लोग अपने कंप्यूटर में उसको रखते हैं। ठीक है, और इसके केवल एक फायदा नहीं है कि भाई आप केवल फोल्डर पे लॉक लगाएंगे, इसके बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, फायदे क्या हैं, आप लॉक लगा सकते हैं, आप कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस का मतलब साइज छोटा करना, थोड़ा बहुत छोटा कर सकते हैं साइज को। वायरस से प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, वायरस से प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। और जैसे मान लिया कि व्हाट्सएप पे हम लोग एक बार में 1000 फाइल को भेज सकते हैं। क्या, कितने फाइल को एक बार में भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे? 30 फाइल को हम लोग व्हाट्सएप पे एक साथ भेज सकते हैं। मान लीजिए हमको फोटो भेजना है, कितने फोटो को एक बार सिलेक्ट कर सकते हैं? 30 फोटो को ही एक साथ आप भेज सकते हैं। लेकिन हम इस सॉफ्टवेयर की मदद से एक बार में 1000 फोटो, 2000 फोटो, मतलब पूरा फोल्डर में जितने फोटो हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एक बार में ही चले जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे फायदे हो गए इसके। देखते हैं क्या क्या। उस सॉफ्टवेयर का नाम है WinZip। क्या नाम है? WinZip। वैसे WinRAR के नाम से भी ये सॉफ्टवेयर मिलता है। किस नाम से? WinRAR के नाम से। ये WinRAR, WinZip, 7zip, ये सब इसके मतलब सॉफ्टवेयर के ही अलग अलग नाम है। बहुत सारी कंपनियां अलग अलग नाम से बनाती है। यही सॉफ्टवेयर है ये। कौन सा? WinRAR। कौन सा? WinRAR, ये वाला सॉफ्टवेयर। ध्यान रहेगा। तो ये अक्सर लोग अपने कंप्यूटर में रखते हैं। भाई रखते क्यों हैं? सबसे पहले तो ये बात करते हैं, अक्सर जब हम लोग इंटरनेट से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो सॉफ्टवेयर के अंदर में जो सॉफ्टवेयर का फोल्डर रहता है वो अगर सिंगल फाइल नहीं है, मतलब जैसे मान लीजिए कि हम एक आपको सॉफ्टवेयर दिखा रहे हैं Windows+E, और फिर मेरे पास सॉफ्टवेयर है बहुत सारा। तो सॉफ्टवेयर मेरे पास ये रहा। जैसे मान लिया कि ये मूवी शूट, ये मूवी वीडियो शूट का जो एक सॉफ्टवेयर है, ये इंटरनेट से हमने डाउनलोड किया है। तो अगर ये WinZip में नहीं होता तो कैसे होता, जरा देखिए। इसमें कितने फाइल हैं? 4 फाइल दिख रहे हैं हमको। ठीक है, तो हमको डाउनलोड करते तो क्या करते, चारों को अलग अलग डाउनलोड करते। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है कि चारों को एक ही फोल्डर में रख दिया गया है और उसको जिप बना दिया गया है। जिप बनाने के बाद उससे फायदा ये हुआ कि कोई भी डाउनलोड करेगा तो एक ही बार में उसके कंप्यूटर में क्या हो जाएगा, चारों का चारों आ जाएगा। समझ में आया बात? तो इसीलिए अक्सर हम लोग जब इंटरनेट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो वो किस फॉर्मेट में रहता है, ये देख लीजिए। RAR फॉर्मेट में, मतलब जिप फॉर्मेट में रहता है, जिप फॉर्मेट में रहता है। क्लियर है? और इसी वजह से लोगों को ये सॉफ्टवेयर रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मान लिया कि अगर आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं और ये WinZip के फॉर्मेट में ये डाउनलोड हो रहा है तो इसको खोलने के लिए भी कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, WinZip वाला सॉफ्टवेयर चाहिए। तो भाई खोलना पड़ेगा ना उसको। RAR फाइल को खोलने के लिए जिप फॉर्मेट का, जिप का सॉफ्टवेयर चाहिए।
तो कोई भी इसमें से सॉफ्टवेयर होगा, 7-zip होगा, WinZip होगा, WinRAR होगा, आप उसके माध्यम से उसको खोल सकते हैं। तो इनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर आपको एक तो चाहिए ही चाहिए। क्लियर है? क्यों रखते हैं लोग अपने कंप्यूटर में इसको? बात तो समझ में आया? तो लोग अक्सर लोग यही जानते हैं कि सिर्फ RAR फाइल को खोलने के लिए ही इस सॉफ्टवेयर को यूज किया जा सकता है, लेकिन नहीं, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आपको बताया कि एक फोल्डर है, जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास एक फोल्डर है HH नाम का, इसमें कुछ है नहीं, अभी तो कुछ नहीं है। चलिए इसको हम लोग इसमें दो चीज, एक दो PDF वगैरह डाल देते हैं। सॉरी, गलती से क्लिक हो गया, खुलेगा नहीं तो बंद भी नहीं। तो अब ये फोल्डर में कितने फाइल हो गए जी? 3 फाइल। ठीक है, कोई बात। मान लीजिए कि हमको ये तीनों फाइल भेजना है, तो बेहतर हम ये फोल्डर ही भेज दें आपको। हम आपको ऑनलाइन माध्यम से, मतलब इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट का माध्यम क्या क्या होगा? मेल हो सकता है, और क्या हो सकता है? व्हाट्सएप हो सकता है। आजकल का जो पॉपुलर है वो बता रहे हैं, व्हाट्सएप पे से कोई भेज देता है कोई डेटा, या फिर मेल करता है। तो मान लीजिए कि हमको ये तीनों फाइल भेजना है। अगर इस तरह से 1000 फाइल होते हैं उसके अंदर में, तो अगर एक एक करने की बात, अगर एक एक करके भेजिएगा तो काफी समय लगेगा और वो बेहतर तरीका भी नहीं होगा। तो हम आप यही कहिएगा, सर हम इसी फोल्डर को डायरेक्ट नहीं भेज सकते हैं। बिल्कुल भेज सकते हैं, लेकिन उसको भेजने से पहले इसको क्या करना पड़ेगा? जिप के फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा। बहुत आसान तरीका है। जिप फॉर्मेट में आपके पास वो सॉफ्टवेयर होना चाहिए, एंड देन राइट क्लिक करके आपके पास देखिए यहाँ पर ये जिप वाला दिखा रहा है, फोटो आइकन दिखा रहा है, इसी में से हम ये आप ऐड टू अचीव, ऐड टू HHR, दोनों में से कोई कर सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं, कंप्रेस भी कर देगा। यही वाला क्लिक यूज करते हैं, ऐड टू HHR। HHR में उसको ऑलरेडी नाम भी मिल चुका है, देखिए बन गया ये। अगर आप इसको डिलीट कर दीजिए कोई बात नहीं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक, अब इस फाइल को हम चाहे व्हाट्सएप पे भेजना, भेज सकते। ये फोल्डर नहीं है, अब ये क्या हो गया है? फाइल हो गया। ये जिप, इसका एक्सटेंशन मार्क है .zip, जिप। जिसका भी एक्सटेंशन मार्क रहता है वो क्या होता है? फाइल होता है। फोल्डर का एक्सटेंशन मार्क नहीं होता है, इसका एक्सटेंशन मार्क है। आप राइट क्लिक करके चेक कर सकते हैं, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो ये आप चेक कर सकते हैं। देखिए तो क्या इसका एक्सटेंशन मार्क है? .rar, रार फाइल है। तो एक्सटेंशन मार्क मिलने की वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं? फाइल। तो भाई अगर आपको कहा जाए कि ये फाइल भेज दीजिए, तो भाई सिंगल फाइल है, व्हाट्सएप पे जा सकता है, मेल से जा सकता है। हाँ, अब जैसे मान लिया कि किसी को हमने भेज दिया, वो डाउनलोड कर लिया, तो ये भी मेरे पास आ गया, इसको अब ओपन करना है। तो इसको ओपन कैसे करेंगे? राइट क्लिक करेंगे। वैसे तो ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते नहीं, ये तो फाइल है, इसको वापस कैसे चेंज कर दें? फोल्डर के रूप में क्या कर दें? चेंज कर दें। तो राइट क्लिक करके उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। अचीव का मतलब रार बनाना, जिप बनाना, और एक्सट्रैक्ट का मतलब जिप से वापस उसको फोल्डर मोड में या फाइल मोड में क्या कर देना? चेंज कर देना। तो एक्सट्रैक्ट कर दें, एक्सट्रैक्ट फाइल, और इसमें दे रहा है एक्सट्रैक्ट टू HH, मतलब इसको ऑलरेडी नाम मिल जाएगा, HH नाम का फोल्डर बना लेगा। और एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे तो क्या करेगा? उसके अंदर का सारा फाइल बाहर निकाल के रख देगा, तीनों फाइल को। ऐसा नहीं चाहिए हमको। HH नाम का जैसे फोल्डर था वैसे फोल्डर है, और उसके अंदर वो तीनों फाइल है। क्लियर है? हाँ, इसीलिए वो 3 नंबर वाला इस्तेमाल करने जा रहे हैं, 4 नंबर वाला। सॉरी, क्लिक करिए। बन गया क्या? फोल्डर के रूप में एक्सट्रैक्ट हो चुका है। जाके खोल के देखिए, इसमें आपका फाइल है क्या? तीनों फाइल होना चाहिए ना, तीनों फाइल है। इसमें भी तीनों फाइल है क्या? खोल के चेक कर लीजिए। डबल क्लिक किए हैं, HH नाम का फोल्डर है, तीनों फाइल है क्या? है। दोनों, ये फोल्डर है भाई, और ये फाइल है। ये फोल्डर है और ये क्या है? फाइल। तो एक तरह का कंप्रेस्ड फाइल है, पैक्ड फाइल कह सकते हैं इसको आप। क्या है? पैक्ड एक
फाइल है, अलग अलग ना होकर के वो एक ही जगह कंप्रेस होकर के जिप बन चुका है। तो एक तो फायदा आपको दिख गया कि अगर हमको ये पूरा, जैसे मान लिया कि देखिए यहाँ पर ये तहसीन नाम का फोल्डर पूरा हमको आपको भेज देना है, तो भाई खोल के चेक कर लीजिए क्या ये अकेला फोल्डर है कि एक ही बार में चला जाएगा। अकेला फोल्डर नहीं है, बहुत सारे इसके अंदर फोल्डर हैं और उस फोल्डर के अंदर भी बहुत सारा फाइल सब है ना जी, बहुत सारा फाइल है, सबको एक साथ भेज देना है। तो क्या करना पड़ेगा बताइए, पहले इसको जिप में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा, चेंज कर देंगे, और फिर खाली वो अकेले फाइल को क्या कर देंगे, करे क्या, जिप में चेंज, बाद में हटा देंगे। चलिए, लेकिन ये तो काफी टाइम लगा रहा है। क्यों भाई, जितना ज्यादा उसके अंदर कंटेंट होगा उतना ही ज्यादा टाइम लगाएगा वो कंप्रेस होने में। समझ रहे हैं बात आप? बोलिए जी। अगर कम फाइल था तो तुरंत हो गया था, लेकिन जब उतना सारा फोल्डर फाइल है तो थोड़ा सा कंप्रेस होने में तो टाइम लगाएगा। लेकिन हाँ, जब कंप्रेस हो जाएगा आप केवल उस तहसीन नाम के जो फाइल को आप किसी को व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं और ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। ठीक है, बोलिए, बात समझ में आई? कंप्रेस का फायदा समझ में आया? पहला फायदा क्या है कि आप अपने फोल्डर को ही फाइल बना सकते हैं, जिससे आपके अगर फोल्डर के अंदर हजारों फाइल भी हैं तो सारे के सारे एक जगह हो जाएंगे फाइल के रूप में, और वो क्या हो जाएगा, आप आराम से किसी को भेज सकते हैं। क्लियर है? तो एक जो लिमिटेशन था आपके पास, जो 30 फाइल आप एक बार में भेज सकते थे व्हाट्सएप से, वो तो लिमिटेशन आपके पास इस माध्यम से क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आप क्या हजारों भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके है? अगर मान लीजिए कि आपके पास एक फोल्डर है जिसमें बहुत सारे सॉन्ग हैं, आपका फ्रेंड कह रहा है कहीं दिल्ली बैठा हुआ है और वहां से कह रहा है वो फोल्डर हमको क्या कर दो, भेज दो। फोल्डर भेज सकते हैं आप? नहीं भेज सकते। फोल्डर को सेंड नहीं किया जा सकता है, ये ध्यान रखिए। फोल्डर को व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड नहीं किया जा सकता है। तब तो आपके पास एक ऑप्शन और बचता है कि एक एक करके फाइल भेज दीजिए, मैंने सब गाना को क्या कीजिए, बारी बारी से भेजिए। तो ये तो काफी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, काफी टाइम लगेगा इसमें। तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए, एक और तीसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पूरे सॉन्ग नाम के फोल्डर को किस में बदल देंगे, रार फॉर्मेट में या जिप फॉर्मेट में बदल देंगे। केवल उस फाइल को एक बार में भेज सकते हैं, उसके पास वो एक ही फाइल जाएगा, लेकिन आप उसको बताएंगे कि भाई वो रार फॉर्मेट में है, तुम अपने कंप्यूटर में एक WinRAR नाम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो और उसको क्या करो, एक्सट्रैक्ट करो। जैसे ही एक्सट्रैक्ट करेगा उसके पास वो सारे 1000 सॉन्ग जितने भी हैं वो सब उसके कंप्यूटर में एक बार में आ जाए। बात समझ में आ गई? ना आपको बारी बारी से भेजना पड़ा, ना उसको बारी बारी से डाउनलोड करना पड़ा। क्लियर? ये रार का पहला फायदा समझ में आ गया। चलिए दूसरा फायदा देखते हैं। आप तो इसको बना ही रहे थे पासवर्ड लगाने के लिए, शुरू में इसको बात ही किए थे हम लोग, किस वजह से, पासवर्ड के बारे में। तो ऐड टू अचीव कीजिए। ऐड टू अचीव करने के बाद यहाँ पर आप यहाँ नाम भी इसका चेंज कर सकते हैं, ठीक, इसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। ये रार फॉर्मेट में सेव हो रहा है, आप इसको जिप फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको यहाँ से कंप्रेस भी कर सकते हैं। कंप्रेस का मतलब थोड़ा सा साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, साइज थोड़ा सा कम हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा कम कर लेते हैं, फास्ट छोटा कर रहे हैं। पासवर्ड भी लगा सकते हैं भाई, सेट पासवर्ड दे रहा है, लगा दीजिए 111 आप चेक कर सकते हैं शो करके ऐसे। ओके ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए। यहाँ एक फाइल बनेगा HH नाम से, ठीक, इसको खोला जाए। चलिए खोलते हैं, फाइल खोलिए यहाँ से 111 इंडिया वाला फाइल खोल रहे हैं। पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, नहीं खुलेगा, पासवर्ड डालना पड़ा तब ये आके खुला है। क्लियर? कोई डाउट? चलो
तो एक तो आपको दो फायदे अभी तक दिख गए आपको रार के। एक फायदा तो क्या भाई, आप एक साथ कितने भी फाइल आपको क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। दूसरा फायदा पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। तीसरा फायदा भी दिख गया, कंप्रेस कर सकते थे। इसका साइज बताइए कितना है जी, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके चेक कर सकते हैं आप, अल्ट इंटर भी कर सकते हैं। 4 MB 4.66 MB है, इसका साइज बताइए, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज चेक करिए कितना हो गया, 4.19 हो गया। कुछ तो जरूर कम हो गया साइज, जबकि जो चीज इसमें है वही इसमें भी है। बात समझ रहे हैं? तो आप साइज को भी क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। दूसरी चीज कि आप इसको हटा दीजिए, ये प्रोटेक्टेड है बिल्कुल। एक तो ये खुलेगा नहीं बिना पासवर्ड का कोई चीज इसमें से, क्या। दूसरी चीज ये वायरस से भी प्रोटेक्टेड है, मतलब अगर इस फॉर्मेट में आपका फाइल है तो उसमें वायरस इन नहीं कर सकता है, वायरस इन नहीं कर सकता। हाँ, जब एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तब उसको वायरस डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन इसको वायरस डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। बहुत अच्छे अच्छे फायदे हो गए इसके, क्लियर है जी, बोलिए। तो आपके पास जो पासवर्ड लगाने वाला मामला है, याद रखेंगे कि पासवर्ड बिना सॉफ्टवेयर का नहीं लगता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर क्या है कि विनरार यूज करें आप। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं, एक फायदा नहीं है। जैसे फोल्डर लॉक भी लॉक लगा देता है, लेकिन उसका अकेला काम है केवल लॉक लगाना, बस, ठीक है ना। लेकिन इसका तो बहुत सारा काम है, ये लॉक भी लगा रहा है, कंप्रेस भी कर रहा है, वायरस से भी प्रोटेक्ट कर रहा है, बहुत सारे फाइल को एक जगह इकट्ठा करके भी रख सकता है। नहीं, बहुत सारा इसका फायदा है। इसलिए ज्यादा बेहतर है कि फोल्डर का लॉक लगाने के लिए, फाइल पर अपना प्रोटेक्शन लगाने के लिए विनरार का आप इस्तेमाल करें। क्लियर है? बोलिए। और ये आसानी से डाउनलोड भी हो जाता है, आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा विनरार, विनजीप, ये आपको आसानी से मिल जाएगा। पेड वर्जन है, लेकिन कई वेबसाइट पर इसको क्रैक करके रखा गया है, आप वहां से भी डाउनलोड उसको कर सकते हैं। पेड वर्जन है। पेड वर्जन कहने का मतलब कि 2, 4, 5 दिन चलने के बाद, 7 दिन चलने के बाद वो क्या हो जाएगा, आपसे पेमेंट मांगने लगेगा, पेड वर्जन में चेंज हो जाएगा, ट्रायल आपका खत्म हो जाएगा। क्लियर है? बोलिए। तो ये विनरार वाला मामला समझ में आ गया होगा जी।